अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, पखैर रागले जी आयानू। आपकी मेजबान मेघा हाजिर है लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मेघा विद टीवी टुडे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैं एक दुआ के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको कोरोना वायरस, डेंगू और दीगर मोहलिक बीमारियों से महफूज रखें, क्योंकि जान है तो जहान है और अगर जान बचानी है तो एहतियात भी लाजमी करनी है। और एहतियात करने के लिए सबसे पहले आपने मास्क यूज़ करना है। और वैसे भी कुछ लोग मास्क पहन के कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये तो हो गई मजाक के साथ साथ एक हल्की फुल्की नसीहत। अब रुख करते हैं हम अपने शो की जानिब, क्योंकि हमारे मेहमान हमारे स्टूडियोज़ की रौनक को दोबारा करने, बल्कि शो को चार चांद लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी और तारुफ करवाऊंगी अपने पहले मेहमान का, जो कि सिंगर हैं। अरे लेकिन वो कोई आम सिंगर नहीं है, क्योंकि उनका पहला गाना ही उन्होंने इस अंदाज से गाया है कि पूरी दुनिया पे छा गए हैं। इस गाने की खास बात यह है कि उन्होंने ये कलाम सूफियाना अंदाज में गाया है और इसके साथ साथ जदीद मौसीकी को भी हम आहंग किया है। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरे पास हैं, हमारे स्टूडियोज में मौजूद है नन अदर देन रमूज अली कलंदरी जी। कैसे हैं आप? आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। जी एवन, अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा ही शुक्र और बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोगों ने, आपकी टीम ने मुझे बुलाया। मैं शुक्रगुजार हूँ। आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है और जो ट्रेंड्स आप मुतारिफ कर रहे हैं उस बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरे स्टूडियोज में मौजूद है मेरे शो की जान, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, स्टेज की दुनिया की जान, नन अदर देन राइमा खान। वेलकम राइमा। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे? मैंने आपको जान कहा है, लेकिन आपकी जान मुझे थोड़ी सी कहीं अटकी नजर आ रही है। खैरियत तो है? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत। अल्लाह का करम ही रहना चाहिए। और मेरे स्टूडियोज में एक और शख्सियत भी मौजूद हैं, उनका ताल्लुक भी मौसीकी के साथ है, लेकिन जब वो गाने गाते हैं तो दिल करता है बंदा भंगड़े डाले और फौरन से फ्लोर पर आ जाए और रॉक दी फ्लोर कर दे। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है और वो कहते हैं कि सियाने कहते ने कि संगी पुराने चंगे होंगे ने, लेकिन हम उनसे पूछेंगे जरूर कि नए संगियों ने उनका क्या बिगाड़ा है। एहसान शुजा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और फाइनली आज हम इस सेट पे मौजूद हैं। हम तो ये शो देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा शो है, बड़ा पसंद है मुझे, और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है सेट पे आके। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी अच्छा लगेगा देख के। हम अच्छा यहाँ पे फन करेंगे, मस्ती करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऑफ टीवी टुडे है, मेघा विद टीवी टुडे का फॉर्मेट है और ये सिर्फ फनकारों का शो है। और फनकार यहाँ पर आते हैं, अपनी ज़िंदगी की चिट चैट करते हैं, बातें करते हैं। तो आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं, मज़ा आने वाला है। तो हम पहले पूछते हैं रमूज जी से। तो रमूज जी, ये आपकी ज़िंदगी के क्या रमूज हैं? जी वो यकीनन मैं शेयर करूँगा आपसे। बस जिंदगी है ही रम्स में ही चलती है। तो 2015 से पहले जो है ना, वो वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पे काम किया। 2015 में जहन में था कि चूँकि बचपन से नात पढ़ी, तो जहन में था कुछ ऐसा करें कि जिसमें रूह की तस्कीन भी हो और मौसीकी का जो शौक़ है वो भी पूरा हो। तो वह सूफ़ी रंग को प्रेफर किया कि ये अंदाज़ इख्तियार करूँ। तो पहला ऑफिशियल वीडियो जो हमने 4 माह पहले लॉन्च किया, बोल फ़कीरा, अफजल साहब ने वो लिखा है। इसमें एडअप किया है वारिस शाह सरकार के अशार हैं कुछ, तो वो आपके सामने है। और इस कलाम की जो ख़ास बात मैंने देखी है, शुजा आप भी ज़रूर इसको सुनिएगा राइमा, के इन्होंने सूफियाना अंदाज में जदीद मौसीकी को आरास्ता किया है, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो भी देखी है, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। तो ये सोच कैसे आई? क्योंकि पहले आप एक जर्नलिस्ट थे, फिर आप एक सिंगर बन गए, तो ये कैसा एक इम्तिजाज है? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हिस्ट्री में कि जैसे बरसगीर में इस्लाम की दाग बेल डाली गई, तो उस वक्त की जो बेसिक नीड थी, वो लोग म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा राग़िब थे। तो सूफिया जो हैं हमारे फ़कीर लोग, उन्होंने सोचा कि अगर हम दीन बराए दीन करेंगे तो इनको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए उन्होंने फिर म्यूज़िक का, तबले, सरंगी और सुर ताल लय का सहारा लिया उन्होंने इस हवाले से। तो वो फिर मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में अगर आप सूफ़ी रंग, सूफ़ी जो अंदाज़ इख्तियार करना चाहते हैं, तो कम से कम मॉडर्निज्म को साथ लेके चलना होगा। वक्त के साथ भी तो चलना पड़ता है ना, बड़ी क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त इनोवेशन जो है ना जी, वो बड़ी ज़रूरी है। वक्त के साथ अगर आप नहीं चलते
तो आप जो है ना वो तरक्की नहीं कर सकते किसी भी शोबे में। मैं सिर्फ म्यूज़िक को लेके नहीं बात कर रहा, आप किसी भी शोबे में ले लें, अगर आप उसमें जिद्दत, मॉडर्निज्म या रिसर्च नहीं होगी आपकी उसमें, तो ये बाकायदा हमने रिसर्च किया, ड्रेसिंग उसमें आपने देखी होगी, फिर वो जो म्यूज़िक है, तो सारी चीज़ों को रिसर्च बेस्ड करके उसके बाद फिर हमने उसको फाइनली शूट किया। जबरदस्त। और आपकी लुक भी आज की माशाल्लाह एक जबरदस्त लग रही है, सूफी सिंगर आपका लग रहे हैं। वो तो जो ठीक है, लेकिन आपका कहना मेरे लिए बाइस है। चाहते हो ये हार मुझे दे जाइएगा? जी यकीनन। मैं अगले शो पे यूज कर लूंगी। जी मेरे पास 5-10 पड़े हैं, मैं वो भी देने को तैयार हूँ। अल्लाह ने बड़ा खुला दिल दिया है क्या बात अल्हम्दुलिल्लाह। है। फकीरों के मानने वाले तो हैं, लेकिन उनके जो उनका हुक्म है उसके भी पालनहार है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है। तो रायमा, आज मुझे कुछ लग रहा है कि शायद कमेटी नहीं निकली इस दफा की, शायद वो एक्सपेक्ट कर रही थी। क्यों, ये क्या बात हुई यार? अच्छा ये बताओ कि आजकल हो क्या रहा है? आजकल आराम। अच्छा जी। आराम क्यों? आप माशाल्लाह स्टेज पर इतना काम कर रही हो, टेलीविज़न में भी आप मसरूफ़ नज़र आती हो और फिल्मों में भी माशाल्लाह आपने झंडे गाड़े हैं, तो इस वक्त आराम क्या खुद ही ब्रेक लिया हुआ है? बस कोरोना की वजह से मेरे ख्याल से सभी तकरीबन आराम कर रहे हैं। हाँ ये तो है, लेकिन ये है कि इतना आराम भी ना करें कि फिर वो कहते हैं ना गोडे गिट्टों को आराम की आदत पड़ जाए तो फिर काम हो ही ना। ये सिर्फ मतलब दूसरी लहर की वजह से है, इंशाल्लाह वो 1-1.5 माह में खत्म हो जाएगी, तो इंशाल्लाह बेहतरी आ लेकिन माशाल्लाह बहुत एक्टिव है और इनकी परफॉर्मेंसेस मैंने देखी है, तो मैं इनका बड़ा फैन हूँ। तभी ये चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये जो ब्लशिंग आ रही है चीक्स के ऊपर, वो रायमा की वजह से मैं तो समझी थी कि एक और बात ये बहुत एकदम समझ रहे थे बहुत कि बात मल्टी टैलेंटेड है, उसकी बहुत मल्टी मेरी टैलेंटेड। खामोश रहने की वजह ये भी है कि मेरी सीनियर सामने बैठी है, तो ये भी एक वजह है। क्या बात है। यहाँ मेरे ये मेहमान एहतराम, हैं वाह, और आप आई हैं, हमारे लिए ऑनर की बात है, और मेरे जो मेहमान होते हैं वो मेरे बड़े दिल के करीब होते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने वक्त निकाला आए। तो शुजा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? पहले मुझे ये बताओ कि जो सियाने कहते हैं, हाँ। ये क्यों कहते हैं? सारे सियाने तुम्हें क्यों मिलते हैं? अच्छा, ये इसकी थोड़ी मैं हिस्ट्री ये बताता चलूँ कि ये गाना स्पेशली मेरा नहीं है, ये लाइन ये हमारे 30-35 साल पुरानी ये लाइन है। एक सराइकी की थी, आधे ने लोग सियाने संग चंगे ने पुराने। तो मुझे वो हमारे दोस्त है, भाई है मुश्ताक छीना, उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि वो आप ये कमाल करो। के बंदे हैं वो भी बिल्कुल। माशाल्लाह। तो हमारे पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे शायर हैं एम.एस. आबिद साहब, जिन्होंने गाना लिखा है गड्डी तू मंगा दे क्या तेल मैं पवा। आप वो पता नहीं कितने निकल गए। तेल खैर खैर उन्होंने मुझे ये फिर आगे से ये लाइन मैंने जब ली तो आगे से उन्होंने फिर सारे अंतरे इसके लिखे। तो फिर मैंने जब ये किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा स्टाइल नहीं था, मेरा स्टाइल था रोमांटिक वगैरह गाने का। जब मैंने देखा कि मैं कमर्शियल नहीं बन सकता, मैं पैसे नहीं कमा सकता इस तरह, तो फिर मुझे कमर्शलाइज होना पड़ा। ये मैंने जब किया, अल्लाह ने सुन ली, इंडस्ट्री में सुना गया गाना, पहचान बन गई। अब आगे 3-4 मेरे और प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी इसी तरह सराइकी हैं इंशाल्लाह। अभी यही काम है। इसके बाद जब सारा सीन ओके हो जाएगा, उसके बाद फिर अपनी पसंद का काम करेंगे। हाँ नहीं, वो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि वक्त के साथ आपको अपनी चीजें लेकर आनी चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई चीज पसंद है तो आप उसी को फोकस करते जाए। जो पब्लिक चॉइस है, जो पब्लिक सुनना चाहते हैं, और आजकल ट्रेंड सराइकी गाने गाना, तो ये जो ट्रेंड है ये हर बंदा का आ रहा है और बड़ा जबरदस्त भी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये हमारी जो एक खास स्पेसिफिक इसकी ऑडियंस है ना, वो ही है। हमें मल्टी डायमेंशंस चीजें, बंदे को वर्सेटाइल होना चाहिए, मगर ये ज्यादा ट्रेंडिंग है। ये असल में सराइकी वो चीज है, हम किसी भी ऑडियंस को ये सुना सकते हैं। इवन हम बहुत सारी एलीट क्लास में जब हम कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं, तब हमें वो खुद उनकी वो बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियां, इतनी मॉडर्न लड़कियां हमसे फरमाइश करती हैं वो गाना सुनाए, दिल किथे खड़ा है भोलिया, और इस तरह के, मतलब जब सराइकी गानों की। तो फिर इसका मतलब है कि हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये हर महफिल के गाने हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी। इसमें जो ना वो आप देखें कि सराइकी की बात हो रही है, तो सराइकी बेसिकली बड़ी मीठी ज़ुबान है। Exactly. पंजाबी भी मीठी ज़ुबान है, हमारी जो मुंह बोली ज़ुबान है पंजाबी और सराइकी, ये सारी पाकिस्तान की ज़ुबानें हैं। और हमारे लिए ये बड़ा ही रहमत की बात है कि हमें ये अल्लाह ने ज़ुबानें अता की हैं। और क्या बात है, सराइकी ज़ुबान जो है वो मीठी तरीन ज़ुबान। बिल्कुल जी। हमारी चूँकि मदर लैंग्वेज पंजाबी है और हम पंजाब से हमारा ताल्लुक है, तो हम ज़्यादा पंजाबी गाने गाते हैं, लेकिन साथ साथ सराइकी को भी हम लोग कहीं कहीं से टच कर लेते हैं। तो रायमा, आप माशाल्लाह इतना काम करती हो, क्या कभी ये ख्याल नहीं आया कि अब मैं कुछ चेंज करूं, कुछ और करूं, तो या सिंगिंग करूं, या इस तरफ अभी ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल सिंगिंग की तरफ आता है मेरा ध्यान, पर वॉशरूम में।
अच्छा बात, वेल वेरी फनी। Well सो said, well दिस इज राइमा खान के ये जो आहिस्ता आहिस्ता मैं खुलेंगे। स्पेन की ये बात होते को हैं आगे ना? बढ़ाऊं, जी। ये जो होते हैं ना वाशरूम सिंगर, वो कमाल होते हैं। वो जैसे जैसे आप देखें ना उसमें एको होती है नेचुरली, वो फिर फीडबैक जब आता है तो एक अलग ही मजा आता है। उसमें और भी वो बड़ी ये इक्वल सही होती है। ऐसे चले राइमा, मैं चाहूंगी कि आप बाथरूम से बाहर भी निकलो और अपनी बिल्कुल, इस बिल्कुल। एनर्जी को यूज करो। तो अभी फ्यूचर में कौन से आपके प्लान्स है? कौन सी मूवी कर रही हो, स्टेज कर रही हो, बाहर आउटडोर का क्या आपके प्लान्स है? फ्यूचर में तो मैं तो शादी ही सोचती हूँ फ्यूचर में, जो मैं सोचती हूँ। अच्छा, जी, जबरदस्त। यानी आगे कुछ काम करने तो का चल इरादा रहा है नहीं। साथ साथ, आगे तो मतलब कितना आगे चले जाए हम। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब पाकिस्तान तो पता सॉरी कर टू चुके से, मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा शादी, तो मुझे लगा कि इनके फिक्र से, मे भी ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि मतलब मैं आगे कुछ नहीं करना चाहती। नहीं, आगे लेकिन कुछ अल्लाह कर- करे वो बहुत अच्छे हो, आपको खुद पुशअप करें, बड़े बड़े कमाल लोग हैं, वो पुशअप करते हैं। और बिल्कुल मैं करते हैं। समझती हूँ कि मेल हो या फीमेल हो, अगर उसका पार्टनर उसको बूस्ट अप करने वाला मिल जी, जाए जी, ना, जी, तो बड़ी रहमत है। जिंदगी बहार बन जाती है। जी, जी, बिल्कुल। और अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छी आमीन, करे। सो अल्लाह विश यू ऑल दी बेस्ट राइमा। आप जिस फील्ड में भी आगे जाना चाहती हो, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। तो आप रमू साहब, इसके अलावा क्या जर्नलिज्म आपने छोड़ दी या सिंगिंग को ही फोकस किया हुआ हाँ है? जी, 2015 से पहले तो मैं कर रहा था टीवी, निजी टीवी चैनल्स पे एज अ सीनियर प्रोड्यूसर काम किया है। लेकिन 2015 से जब जैसे हमने ये सूफी कलाम शुरू किए तो खासी पजीराई मिली। हमने शो पाकिस्तान में कम किए, बाहर में मोरक्को में, दुबई, कतर, और लास्ट टूर हमने जापान का किया। तो उसके बाद अच्छा चल रहा था, लेकिन कोरोना ने आके, आपको पता है, हर जी, वो बंदा तो disturb हो गया। वर्ल्ड वाइड ही उसकी एक ही वजह से हुआ थोड़ी सी है। ब्रेक है। अदरवाइज वो कहते हैं ना कि नात का शेर है, वासिफ अली वासिफ साहब का फरमाते हैं कि मायूस नहीं है शाह खूबा के बिकारी, तकसीम कभी हुस्न की खैरात भी होगी। तो हम उसकी इंतजार में है, कब रहमत की घड़ी आए और सारे जहान को वो जो ना तार के चले जाए। Very इंशाल्लाह अच्छा वक्त जबरदस्त। आएगा। और इसी खूबसूरत बात के साथ के अल्लाह पाक अच्छा वक्त लेकर आएंगे। आमीन। और अब जो मैं चाह रही हूँ वो ये है कि शुजा हमें खूबसूरत सा अपना गाना सुनाए, जो कि आजकल धूम मचा रहा है सोशल मीडिया पे। तो शुजा, आ जाइए। कहते ने लोग सियाने, संगी चंगे ने पुराने। कहते ने लोग सियाने, संगी चंगे ने पुराने। पावे करीब नहीं माने नसीब से, जिवे जवानी हमारे, संगी चंगे ने पुराने। कहते ने लोग सियाने, संगी चंगे ने पुराने। नवे नवे ना यार रखवे, ढोला तू साडे वल तकवे। नवे नवे ना यार रखवे, ढोला तू साडे वल तकवे। पहला तू प्यार साडा, तू है दिलदार साडा, जाने तू पावे या ना जाने, संगी चंगे ने पुराने। कहते ने लोग सियाने, संगी चंगे ने पुराने। दूरियां पाके दिल तोड़ना, साडे वल्लों तू मुख मोड़ना। दूरियां पाके दिल तोड़ना, साडे वल्लों तू मुख मोड़ना। दोनों के तरले पाइए, दिल दा तन्हान सुनाइए, तू ना बेदर्द पहचाने, संगी चंगे ने पुराने। कहते ने लोग सियाने, संगी चंगे ने पुराने।
चंगे ने पुराने कहते ने लोग सियाने संगी चंगे ने पुराने पावे करीब नहीं मारे नसीब से जिए जवानी हमारे संगी चंगे ने पुराने कहते ने लोग सियाने संगी चंगे ने पुराने। ग्रेट, जबरदस्त। तो फिर सही बात होगी ना कि ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल। हाँ सही बात है। संगीत चंगे ने पुराने, तो चूंकि आपने हमें बता दिया कि ये लाइन मुश्ताक चीना साहब की थी और इसको उन्होंने मुझे आइडिया दिया था। आइडिया दिया बेसिकली उन्होंने। तालिब दर्द एक सराइकी सिंगर गुजरे ही, उनका बेसिकली गाना था। ओके, 30-35 साल पुराना। बाद जबरदस्त। में शिफाउल्लाह साहब ने भी किया था, तो मैंने भी किया था। बस मेरा ज़्यादा मतलब कि यंगस्टर्स में हो गया ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसको पंजाबी में कन्वर्ट किया। इसको मैंने वो जिसको कहते हैं ना प्योर सराइकी से थोड़ा निकाल लिया। हाँ, इसमें कुछ ज्यादा इतने वो सराइकी के मुश्किल Words अल्फाज नहीं थे, भी हाँ। नहीं है कि जो याद ना हो। उसका तो एक सबसे जो पेट वर्ड है सराइकी का वो है ढोला। ढोला। हर गाने में ढोला होता है। और हाँ। लास्ट मैंने जो शो किया उसमें तकरीबन जितने भी आर्टिस्ट थे सबके गानों का फॉर्मेट ढोले पे था। तो आप रख ये देते बड़ा ढोला impact- शो। हाँ? ढोला शो। तो लास्ट में मैंने कहा कि आज तो हमारा ये ढोला शो बन ढोला गया। शो बन तो ढोले पे अभी माइंड नहीं बना कोई? हाँ बिल्कुल है, मैं ढोले पे गाना एक मेरा बन रहा है, मगर उसका मैं अभी करना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि वो अंडर प्रोसेस है। ओके, तो मैं अगले शो पे जब आऊंगा इंशाल्लाह वो गाना यहाँ परफॉर्म करूंगा। जबरदस्त। तो हमें वेट रहेगा कि आप वो कब ढोला Very soon मिक्सचर इस गाना बनाओगे में इंशाल्लाह। गाना और सराइकी टच के साथ, तो क्या बात है। फिर रायमा साथ हो और रमूज जी साथ हो। वो गाना उन्होंने लिखा है गौहर, जो आजकल लिख रहे हैं वतनाते वल्लो, इस तरह के हाँ, सारे हाँ, काफी हाँ, गाने हाँ, हाँ। उनसे लिखवाया है दिल उन्होंने। बों उदास है। हाँ, सही बात है। हाँ, ये बड़ा तो ये उन्होंने बड़ा- लिखा है, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है। और एक मेरा मेहंदी का भी उन्होंने लिखा, वो मेहंदी का मेरा बल्कि रिलीज भी हुआ था, मगर वो रिलीज होती तो कोरोना ने। चले, जबरदस्त जी। मेहंदी भी होगी और खुशियां भी आएंगी, लेकिन अभी खुशी की बात यह है कि हमें जाना है एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपने वापस आना है, कहीं नहीं जाना, क्योंकि मेरे साथ शुजा है, रायमा है, रमूज जी है, तो बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक एट योर फेवरेट शो मेगा वी टीवी टुडे। तो आज मजे मजे की बातें हो रही हैं। शुजा है, रायमा है, रमूजी हैं। तो मैं चाहती हूं कि रायमा मुझे बताएं कि स्टेज की दुनिया, आपको पता है, एक भरपूर जिंदगी होती है। फिल्म की दुनिया हो, भरपूर जिंदगी होती है। टेलीविजन की दुनिया एक भरपूर जिंदगी होती है, लेकिन इसके पीछे की भी एक जिंदगी होती है। और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि उस जिंदगी में बहुत सारे हादसात भी होते हैं। तो अपना कोई ऐसा वाकया शेयर करो जो आप अभी तक भूल ना पाई हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ऐसे हादसे तो बहुत सारे होते हैं, वो तो आम जिंदगी इंसान ले ले तो उसमें भी चलते लेकिन रहते हैं। फनकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं ना, क्योंकि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है। तो फनकार के लिए तो वो कहते हैं ना, दोनों चीजें मैनेज करना मुश्किल होता है कि वो ओरिजिनल लाइफ भी जी रहा है और अपनी आर्टिस्ट लाइफ भी जी रहा है। बिल्कुल। तो मुझे वो वाकये सुनने हैं आपसे जो आपके साथ, कोई एक आधा जो आप भूल ना पाई हो। देखिए ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, पर मैं यार कोई सुना दे। असल में वाकयात सुनाना इसलिए नहीं चाह रही कि मैं नहीं चाहती कि मुझे शो के बाद जूतियां पड़े। अरे आप नाम ना लो ना, मैं खुद समझ जाऊंगी, क्योंकि मैं आप बड़ी सियानी है। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, बहुत सारे, जैसे कि झगड़े चलते रहते हैं। पर ये कि झगड़े तो घर में भी चलते हैं, उसको मैं क्या डिस्कस करूं, उसके अलावा तो कुछ ऐसा किस बात पे झगड़ा होता है मोस्टली वहां पर? मोस्टली बस कुछ ऐसे है कि कुछ आपसे जेलस हो जाता है कोई, तो वो झगड़ा बन जाता है इस चीज पे। तो उस झगड़े का इख्तिताम क्या होता है? लड़ाई, इख्तिताम मार जो है, कुटाई? बिल्कुल लड़ाई के बाद सुलह जो है उसका इख्तिताम है। ज्यादा किसके साथ लड़ाई हुई है आपकी? मेरी बहुत कम लोगों के साथ हुई है, पर हुई है। अलबत्ता फिलहाल मेरी उनके साथ सुलह है। सगी सरवर साहब के कहने पे जो है हमारी सुलह हुई है, और बिल्कुल मैंने उस दिन के बाद उन्हें बहन ही तस्लीम की है। तो अब मेरा जो है कुछ झगड़ा नहीं है। अच्छा, ये ज्यादा क्योंकि मैं ये बात इसलिए करूंगी कि आपको शुजा, रमूज जी, आपको पता है जब आप 4 लोग एक जगह पे काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं। इवन अब सम टाइम बर्दाश्त भी नहीं होती। लेकिन जो लड़ाई होती है ना, ये सिर्फ औरतों की होती है। ये मर्द नहीं लड़ते कभी। इसकी क्या वजह है? क्यों? शुजा, आप मुझे बताओ। इसकी वजह ये है कि मर्द जो है बहुत मीसने होते हैं।
हम ना बात कवर कर देते हैं टाइम जिन्होंने कहते ने वक्त लंघा लेते हैं, अच्छा हम वो कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी देर हम असल में लड़कों का ये सीन होता है हाँ, क्योंकि इट पुटो आर्टिस्ट है, अच्छा तो इस वजह से हम चाहते हैं यार चांस मिला है इसको क्यों इस बदमज़गी ना करें। अच्छा अगर कोई इस तरह का मसला हो भी जाए इग्नोर करके अपनी एंट्री करो, परफॉर्मेंस करो, ठीक है, चेक फड़ो दिखा। लेकिन लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, Jealousy- लेकिन इनकी बात को second ऑन करना। रिकॉर्ड नहीं आता। ऑन रिकॉर्ड इसलिए नहीं आता क्योंकि वही बात वो हर एक के ज़हन में यही होता है, कुछ जो करते हैं ना जो नुमाया हो जाते हैं बाद में वो नजर नहीं आते। अच्छा तो रमूजी आपका भी यही ख्याल है या डिफरेंट है, क्योंकि आपका तजुर्बा जरा ज्यादा है तो मैं चाहूंगी कि मैं समझता हूँ कि जो खवातीन होती है ना हम्म, वो दिल की कुछ थोड़ी कमज़ोर होती है, हैं? तो इसी तरह जो है ना वो बहुत सारी खवातीन हैं। अच्छा। तो वो दिल की कमज़ोर होने के साथ साथ जो है ना रूह जब कमज़ोर हो, दिल कमज़ोर हो तो ज़ुबान थोड़ी सी जल्दी फिसलती है कमज़ोरी की वजह से। तो बाकी मर्द लेकिन का जो होता रमूजी- है थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो इस हवाले से थोड़ा जब्त की कुव्वत जो है ना वो ज़्यादा ज़रा होता है। अदरवाइज लड़ाई मर्द औरत की कहीं भी हो सकती है, ये कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं, कोई साइंस नहीं है कि जी ये मर्द नहीं लड़ेगा ये औरत लड़ेगी, ये कह ही नहीं सकते हम। किसी वक्त कोई भी इश्तिहार में आ सकता है, ये गुस्सा अल्लाह ने हमारे खमीर में रखा है, सही तो कह रहे हैं। इसमें कुछ फाइनली कोई कह नहीं सकते कि जी ये गुस्से में आने वाला ये नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ। यानी कि हो जाता है, लेकिन मेरा चूंकि सवाल डिफरेंट था कि औरतों के झगड़े नुमाया ज्यादा होते हैं, आदमियों के झगड़े नुमाया इतने ज्यादा नहीं बाकी होते। जो है कमजोरी वाली बात, कमजोरी कमजोरी वाली- औरत जो दिल की हाँ। कमजोर बिल्कुल नहीं है, बहुत मजबूत जी, है। नहीं, मेरा आपने मकसद- देखा होगा कि हार्ट अटैक जो है वो ज्यादातर आदमी को होता है। मुझे मौका देंगे तो मैं अपनी बात को क्लैरिफाई कर लूंगा। मुझे अगर मौका देंगे मैं मेरा Proud to be मकसद- women and never underestimate the power of a नहीं, woman. मैंने इसके औरत के अच्छेपन की बात की, आपने गौर नहीं किया। मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि औरत कमजोर है किसी भी हवाले से। औरत जो है ना वो बड़ा, आप भी तो माशाल्लाह बड़े देर अब से आप फंस गए नहीं, हैं, नहीं, बात आपने कर दी Cover है, कर रहे हैं। कवर कर रहे हैं। असल में हमारे स्पेशली जो औरतों के इमोशंस होते हैं ना, हम बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देते जी, हैं। वो ऐसे मैं ही वही है, कहना बस चाहता वही उनका मतलब इमोशंस था। Sensitive होते हैं। सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा, तो शायद ये भी वजह हो जी, सकती यकीनन है यही कि वजह वो मैं यही कहना चाह रहा सब बर्दाश्त कर और करके ये ज्यादा सही रह जाता है इंसान ये वाला कि एक्सप्रेस जो हो जाए, एक्सप्रेस हो जाए ना, हाँ। जो दिल में रखता है ना वो खुद फिर हार्ट अटैक ही होते हैं। हार्ट अटैक आ जाए, सही बात है। दाइमा ऐसे एक्सप्रेस कर जबरदस्त। देना चाहिए। कर देना चाहिए, और दिल में इसीलिए कहते हैं ना कि दिल में बातें नहीं रखनी चाहिए। इवन आप अपने दिल की बात दीवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके दिल का वजन हल्का होता है। और दीवारों के कान होते हैं मैंने सुना है, तो वो फिर सुन लेती हैं। सुनते हैं और आपसे बातें करती हैं। मकसद यही है कि आप खुश रहें और अच्छे तरीके से काम करें, लेकिन सम टाइम आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, जगह एक ऐसी होती है। तो रमूजी आपने तो माशाल्लाह एक सूफियाना अंदाज अपनाया है, और आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर ये छाप लग गई है? सूफियाना रंग की, हाँ जी। लेकिन मेरी रूह ही ऐसी है, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी नई दुनिया में आया हूँ। मुझे लगा कि मैं अपनी दुनिया में ही हूँ और इसी में सरवाइव करता जा रहा हूँ। तो क्या आगे भी आपने इसी ट्रेंड को लेकर जी। जाना है, या जदीद जैसे कि पॉप है, रॉक है, रैप है, क्या इस तरफ भी रुझान है, जी, या उनका- खाली आपने सूफियाना कलाम को ही फोकस करना है? उनका थोड़ा सा टच तो रखेंगे, जैसे पहले भी मैंने ऐसे ही किया, लेकिन ये है कि इसको सूफीज़म को लेके चलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा बचपन फकीरों के ज़ेर सरप्रस्ती रहा है बड़ा अरसा, अभी भी यही है, तो वो फिर इसी रंग को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और देखिए, जब तक घर वालों की सपोर्ट ना हो कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली आपके घर में भी काफ़ी सपोर्ट होगी आपको। और लेकिन क्या ये कोई झगड़ा या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि आपने एक शोबा छोड़ा जर्नलिज्म का और साथ ही आप सिंगिंग की तरफ आ गए, तो कैसे एक्सेप्ट किया आपके घर वालों ने? नहीं, घर वाले मेरे अब्बू जो हैं वो बड़े ही दरवेश सिफ्त इंसान हैं। उन्होंने मुझे, मैं अकेला भाई, मेरी 5 बहनें हैं, तो माशाअल्लाह। उन्होंने मुझे हमेशा से फुल प्रोटोकॉल दिया कि बेटा जो आप करना चाहते हैं वो करें। मैंने मैस कॉम जब किया तो अपनी मर्जी से किया, उसके बाद आप वर्किंग सबसे बड़े? जी, 3 बहनें मेरी बड़ी हैं, 2 छोटी। छोटी, ठीक है। तो वो फिर उनकी 98 में जब डेथ हो गई तो सारा चीज़ों को मैंने खुद फेस बर्डन किया, आपके ऊपर आ बहुत गया। ज़्यादा। तो वो फिर उस वजह से फिर मैंने यानी कि अपने अब्बा जी आप बन के ही सारा कुछ किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो वो जबरदस्त। फिर इस वजह से जो भी करते गए, शुरू से आदत थी। अब्बू ने कहा था कि जो आप करना चाहते हैं आप समझते हैं कि ये बेहतर है। और दूसरा एक और बात ऐड करूंगा कि उन्होंने कहीं मुझे देख लिया था कि बच्चा इस राइट लेफ्ट नहीं जा रहा, हाँ, तो उन्होंने फिर मुझे गो अहेड दिया कि आप अपनी मर्जी से जो करना चाहते हो वो करो, मेरा
जो ना दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपके घर वालों का एतमाद आपके साथ हो और एक फ्री हैंड हो कि आप जो मर्जी करें। मर्जी मीन के अच्छे पॉजिटिव वे में पॉजिटिव वे में जाएं, अच्छी तरीके अपनाएं, तो वो देख लेते हैं कि बच्चा किस सिमत में जा रहा है। वो ना गोदड़ियों में ही लाल पहचाने जाते जी, हैं। ऐसे ही है। तो शुजा, आपका भी बचपन से ही शौक था सिंगिंग का, और माशाल्लाह आपका ताल्लुक तो फैसलाबाद से है, जहाँ पे दुनिया स्टेज दिल्ली का मिट्टी है बेनाम बहुत बादशाह वन एंड ओनली नुसरत फतेह अली खान साहब का भी ताल्लुक है, और आप उनको गाते भी बहुत अच्छा है, और फिर कॉमेडी के हवाले से भी उस जगह को खास तौर पे याद किया जाता है। तो आपके ऊपर तो बड़ी डबल जिम्मेदारियां आ गई हैं, क्योंकि बहुत नाम जुड़े हुए हैं फैसलाबाद से। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी है कि मैं एक बहुत ज़्यादा एक राजपूत राणा फैमिली से हूँ। हमारे अंदर म्यूज़िक की बिल्कुल ही हमें अलाउ नहीं था। आप देख रहे हैं डिफरेंस, देख रहे हैं कि एक तरफ अलाउ और एक तरफ नॉट अलाउड। सर नहीं, तो मगर मेरे बड़ा पापा मुश्किल हो मुझे जाता है। हमेशा से कहते थे कि जो तुम्हारा दिल करे करो। इवन अभी भी वो कहते हैं कि आप कोई बात फैमिली में कोई बिलोंग नहीं करता पहले म्यूजिक से। कोई भी नहीं। इवन वो मुझे बहुत बुरा भला कहते थे शुरू में। अब जब मैं ये स्ट्रगल करके टीवी चैनल्स पे आता हूँ, कॉन्सर्ट्स करता हूँ, तो खुश होते हैं। अल्लाह ने मेरा रिस्क भी यहाँ से बहुत अच्छा चलाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सारी जिंदगी चलता रहेगा। आमीन। तो बाबा ने बस यही कहा मास्टर डिग्री कर लो साथ, उसके बाद ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर डिग्री कर ली कंप्लीट। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके लिए तो हाँ। एक क्लैप बनती है, क्योंकि ये आपकी और आपके वालिदैन की सबसे बड़ी जीत है कि आपने अपनी तालीम मुकम्मल की है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और तालीम याफ्ता फनकार में और अनएजुकेटेड फनकार का फ़र्क बहुत वाज़िया होता है। एग्जैक्टली बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का तरस है ये मुझ पे कि मुझे गोरे की कोटेशन है, यू आर द लकीस्ट पर्सन इफ योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन। ओह ज़बरदस्त, तो वेरी मेरा बचपन से शौक था। शौक था। मैं बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, क्रिकेट की तरफ चला गया। मुझे लगा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, और ये रंग भी उसी वजह से हुआ है, क्रिकेट ग्राउंड में खेल के। मगर फिर अल्लाह ने मेरा रिस्क यहाँ पे लिखा था, वो इस तरह मुझे खुद नहीं पता चला कैसे मुड़ गया। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से मैं कर रहा हूँ म्यूज़िक, एंड आई एम अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा चल रहा है, और अभी काम भी हो रहा है। अभी घर वाले भी सारे खुश हैं, बहनें मेरे लिए बहुत दुआएं करती हैं। जब आप उनको खुश करेंगे तो फिर वो खुशी होगी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इसी से खुशी मिलती है। मैं अगर ये नहीं करूँ तो घर वाले ने कहना पुत्र कोई काम कर और। सही बात है। तो राइमा माशाल्लाह आप भी घर वालों को सपोर्ट करती हैं, और आपकी वालदा से मेरी बड़ी दिली जो है मोहब्बत है। शी इज़ सच अ नाइस लेडी। मैं बहुत कम शोबिस की ख़वातीन हैं जो जिनकी वालदाएँ जो है ना अपने बच्चों को अच्छे ट्रैक पर लेकर आती है और उनको इस तरह ट्रेन करती है कि बेटा किसी बदतमीजी नहीं करनी। वो इतनी नाइस खातून है। ये स्पेशल मैं उनके लिए ये अल्फाज इसलिए बोल रही हूँ कि वो सुने कि मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। शी इज़ वेरी काइंड एंड वेरी नाइस लेडी। और रायमा की जो तरबियत है वो उसका मुंह बोलता सबूत है, ये खुद बहुत अच्छी है। तो रायमा, झगड़े का तो आपने बताया नहीं है कि किसके साथ हुआ है, अब ये बता दो कि प्यार किसके साथ है? प्यार जो है पहले तो घर वालों के साथ, तो जाहिर सी बात है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि प्यार तो मुझे फ़िलहाल एक ही इंसान है और होगा भी। हाँ बिल्कुल ठीक है। वही होगा जो मेरी ज़िंदगी में शामिल होगा, और मेरी ज़िंदगी का मालिक अल्लाह। अच्छा, रूटीन में रायमा कैसी है? रूटीन खुश वाली है, मिजाज अच्छा है, लड़ाकू है, कैसी है मैं रायमा? बहुत मूडी हूँ, तो डिपेंड करता है कि रायमा स्पोर्ट्स गर्ल भी है, हाँ जी। क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती है। अच्छा, वाह जी वाह। आप ही के ज़ेरे साहिब। और हम अब बड़ा जबरदस्त वो हमारा आपने वो एक टूर्नामेंट बिल्कुल किया था, और उसमें ये हमारी टीम का हिस्सा थी, और इतनी अच्छी ये प्लेयर है। बिल्कुल, तो विकेट गिराई थी। अगर ये आर्टिस्ट ना होती तो मेरा ख्याल है ये सना मीर की जगह ले लेती। वुमेन टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलती है, और शायद ये फिटनेस भी है इसमें। आपको पता है कि फनकार की फिटनेस गेम से होती है और या एक्सरसाइज से होती है, और आपको पता है कि जो डांस है इटसेल्फ बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आपकी पूरी बॉडी को वो मुश्किल तरीन है, ट्रिम्ड कर देती है, उसको टोन अप कर देती है। तो रायमा, कितनी देर प्रैक्टिस करती हो किस चीज़ की? डांस की, मैं अपनी कोई practice एक्टिंग नहीं की? करती। अगर मैं सच बोलूँ तो आपने देखा ही होगा कि मैं खुद से ही बस, मुझे पता है कि मैं कुछ इतना ख़ास नहीं करती मेरी, क्योंकि काम को तो जितना भी आप सीखें उतना काम है। उसकी वजह ये नहीं कि मुझे बहुत काम आता है, उसकी वजह ये कि मुझे टाइम नहीं मिलता घर से। अम्मी पांडे तो आंदी रहती है।
एक्चुअली या कपड़े तो नहीं रहती कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए वैसे तो कहा है। जाता है आर्टिस्ट तो काम नहीं जी करते। बिल्कुल सच बिल्कुल, बताना आप बिल्कुल। कितना काम करती मैं हो? बिल्कुल काम नहीं करती, मैं बहुत आरामदेह जो हूँ ना, सुकून पसंद हूँ, तो मैं बैठी रहती हूँ। अलबत्ता ये है कि जो घर की जिम्मेदारियाँ हैं, लाइक बहनें, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, घर का दूसरा काम, कुछ लाना है कुछ लेने जाना है, तो इन सबको जो है मैं देखती हूँ। यानी कि ये घर का बेटा है। जी, आप बिल्कुल ये मैं देखिए बेटा ये हूँ। बेटों वाले काम है हाँ। जो हमारी फील्ड की मोस्टली खवातीन है वो जो अपने घर वालों को सपोर्ट करती हैं वो बेटों के जैसे बिल्कुल, करती हैं, घर वालों को सपोर्ट करती अल्लाह हैं। इनकी माशा- मदद करता रहे हमेशा। बेशक, कोई शक वाली बात नहीं है। तो रमू जी आप माशाल्लाह कब से सिंगिंग 2015 से आपने किए, तो अब तक कितने एल्बम आपके रिलीज हो चुके हैं? पहले तो नात ही की है, मैंने बताया आपको, जैसे 2015 से फिर चूंकि बैंड किया है, फिर सिर्फ पहले तो टूर ही किए हैं। तो पहला जो बोल फकीरा वीडियो लॉन्च पहले ही किया मैंने, ये 4 माह पहले YouTube। तो अभी तो पहले तो ही वीडियो- पाकिस्तान की ऑडियंस में और पाकिस्तान से बाहर की ऑडियंस में क्या फर्क लगता है आपको? यानी फर्क तो यकीनन जुबान का ही है सबसे पहला, लेकिन रिदम देखिए वहाँ भी पाकिस्तानी जी, ही होते बिल्कुल, हैं जो बिल्कुल। आते हैं हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज community, पाकिस्तानी, जी, हाँ जी, जो उसी में समझती है हमारी लैंग्वेज को, चाहे वो इंडियन है या पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो आर्टिस्ट सब से हर आते जगह हैं। ही प्यार किया जाता है। मैं समझता हूँ जो खा पाकिस्तानी कम्युनिटी हो या फिर बाहर हो, तो वो हमें प्यार ही मिला है। प्यार ही मिला है, तो हमें भी थोड़ा सा प्यार मिलना चाहिए अब, जी। क्योंकि बात हो रही है प्यार की, और इतने आपने सॉन्ग के धूम मचाई हुई है सोशल मीडिया पर, जो आपने एक तहलका मचाया हुआ है, सूफियाना कलाम और जदीद मौसीकी को आपने कंबाइन किया, तो हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से उस गाने को परफॉर्म करेंगे। तो आ जाइए। जितन जितन हर कोई खेडे हारण खेड फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैंदा हारण दा मुल हीरा। बोल फकीरा बोल वे तू बोल फकीरा, बोल फकीरा बोल तू बोल फकीरा, बोल फकीरा बोल वे तू बोल फकीरा, बोल फकीरा बोल वे तू बोल फकीरा, बोल फकीरा बोल तू बोल फकीरा, बोल फकीरा बोल तू बोल फकीरा। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਏ ਫਾਨੀ ਏ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸ਼ੁਗਲੋ ਸ਼ੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਲੱਗਣਾ ਜਾਵੇ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਏ ਫਾਨੀ ਫਾਨੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸ਼ੁਗਲੋ ਸ਼ੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਲੱਗਣਾ ਜਾਵੇ ਵੇਲਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੋਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੋਲ ਵੇ ਤੂੰ ਤੋਲ ਵੇ ਤੂੰ ਤੋਲ ਵੇ ਤੂੰ ਤੋਲ ਫਕੀਰਾ। ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ, ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ करे कोई, झूठ बोलना रस्म संसार होई। पिया जग दे विच बड़ा रौला, किसे दे हथ तलवार होई।
message of love, peace and harmony. We are taking a short break, so meet up after a short break. वेलकम बैक टू मेघा विद टीवी टुडे। शुजा, आप मुझे ये बताओ कि आप माशाल्लाह इतनी इस वक्त भरपूर परफॉर्मेंसेस कर रहे हो, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया परफॉर्मेंस करने का? ज़्यादा हमारे वेडिंग इवेंट्स तो चलते ही रहते हैं। फैसलाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, उसे मदीना यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। वो डॉक्टर्स की है, वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स पढ़ती हैं। तो अभी कोविड से पहले मैं था, आसिम अजहर था। ये आपने जो इतने एक्सप्रेशंस के साथ कहा ना, ये उसका मैंने मजा लिया है। उसकी वजह पता क्या है? क्या है? मेल आर्टिस्ट पहले मुझे वजह बता दो। वही है ना, मेल आर्टिस्ट हो ना, हाँ। उसके ऑडियंस में फीमेल्स हो, अच्छा, तो उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। आप एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर जो नहीं करता हो यूट्यूब से देख सकता है वीडियो। तो इट वाज रियली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, बड़ा मजा आया। एंड वो मेरी 20 मिनट की परफॉर्मेंस थी। वो मुझे जो प्रमोटर था उसने मुझे कहा है कि भैया आपने 20 मिनट से ज्यादा नहीं परफॉर्म करना। मैंने कहा डन, आप पैसे मेरे मैनेजर को पकड़ा दे। ठीक है। जब मैं चढ़ा उसने मुझे इशारा किया, कहता प्लीज आगे Have some more, have some more। मैं कहा पैसे और फड़ा। Oh my God, अच्छा वैसे भी हो। मतलब नहीं, असल में देखें हम पैसे ही कमाते हैं, हमारा पैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल तो सही हम बात है। पैसों के लिए सारा कुछ करते हैं। हमारे इतने एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे अपने घर के खर्चे, हमारे अपनी टीम के खर्चे वो ज्यादा हैं बल्कि। जी बिल्कुल। घर में तो खैर इतना हम जो भी हो, टीम ज्यादा तंग करती है। क्या कहते हैं? बिल्कुल। ऑन रिकॉर्ड कहना है। टीम के खर्चे मैं आपको बता दूं खुल के। हाँ बिल्कुल। मतलब कि जब हम जाते हैं ना आउट ऑफ सिटी, तो क्या होता है, वो एक बंदा कहेगा जी रोक के जरा चाय शाय पी ले। अच्छा। वो चाह पीन बंदे ने, तो फिर सारी टीम ने कहना यार बुरकी भी ला लिए जरा। लंगर पानी कर ली। हाँ, फिर जो बहन लगन के कहने सेक्रेटरी साहब जो मेरा मैनेजर है, सिगटा जरा फड़ना जरा। तो फिर वो पूरी टीम के, उसके बाद फिर अगले कोई 1.5-2 घंटे बाद कहेंगे यार चाह पी लिए जरा, नींद आ रही है। नींद आ रही है। मतलब इस तरह बड़ा That means के हजारों रुपए लगा के एक शो पर जाया जाता है, पहुंचा जाता है। और फिर जब फनकार पैसों की डिमांड करते हैं तो लोग कहते हैं जी इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं आप। तो ये भी तो देखे ना कि बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन उनके अखराजात कितने हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और घर से लगा के वो लोग चल रहे होते हैं। तो रहमा, सेम सिचुएशन विद यू के फीमेल ऑडियंस वहां पर एंजॉय करती है, तो फिर मेल ऑडियंस तो राइमा अगर हो परफॉर्म कर रही तो वो क्यों नहीं एंजॉय करेंगे? क्योंकि कहा भी जाता है कि वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। तो जब रंग इतने खूबसूरत हो तो फिर ऑटोमेटिकली, तो आप कहाँ सबसे ज्यादा आपको एंजॉय किया आपने परफॉर्म करके? आपके शो पे जो आपने इवेंट करवाया था सांझा पंजाब पे, बहुत एंजॉय किया था बहुत हमने। अच्छा। और वहाँ पर जो ऑडियंस थी वो फनकारों को इस अंदाज से रिस्पेक्ट दे रही थी कि दिल कर रहा था कि परफॉर्मेंस खत्म ही ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और वो 6 बजे शो स्टार्ट हुआ जो रात 12 बजे तक हुआ। क्या बात और माशाल्लाह जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस थी, बहुत जबरदस्त। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और इनके साथ हैदर सुल्तान थे, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है ऐसे परफॉर्मेंस के हवाले? जी जी, जापान में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लोगों ने प्यार किया। हमारी क्या अच्छी होनी है, पजीराई जहाँ मिलती है ना आर्टिस्ट को, पैसे के साथ जब इज्जत मिले तो वो 4 चांद लगा देती है बात। तारीफ आपकी, आप मोहब्बत, लोगों का जो प्यार है, ये फनकार को बड़ा करता है। तो जिस चीज पर आपको इतनी दाद और परफॉर्मेंस मिली, मैं चाहती हूँ कि अगर 2 लाइंस वो हमें सुना दी जाएं लाइव, तो इस शो को और 4 चांद लग जाएंगे। जी, मैं हजरत वासफ रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक कलाम है, उस कलाम के बारे में मैं अक्सर लोग भी कहते हैं, फ़कीर लोग, और मेरा अपना भी ये है कि वो जैसे लगता है कि जैसे ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो कलाम लिखा गया। वो कलाम खुद बताता है, तो उसके 1-2 शेर जी पेश करता हूँ। मन्निया नाल यकीन दे, मैं वेखिया अखां नाल, मैं मन्निया नाल यकीन दे, मैं वेखिया अखां नाल, ओदे हथ खुंडी
यासीन दी ओदे घूंगर वाले वाल क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मन्निया नाल यकीन दे तू वासिफ गल ना मनदा क्यों अपने दर्द नू वंडदा तू वासिफ गल ना मनदा क्यों अपने दर्द नू वंडदा तू जा मौजा मान प्यारिया तू जा मौजा मान प्यारिया ओ तेरी गुदड़ी आया लाल तू जा मौजा मान प्यारिया तेरी गुदड़ी आया लाल ओदे हथ खुंडी यासीन दी ओदे घूंगर वाले वाल में मन्निया नाल यकीन दे जबरदस्त जबरदस्त, जैसा सुना वैसा पाया। क्या बात क्या है। बात है, वंडरफुल, मजा आ गया शुजा। और आपको पता है कि लाइव सिंगिंग का एक अपना ही मजा है, एक अपना ही रचाव बनता है। और जब आपके म्यूजिशियन साथ हों, आपका पूरा बैंड साथ हो, मजा फिर और बन जाता है। वो फिर और एक फिजाएं भी झूमने लगती हैं, सुर हवा में घुल जाते हैं। और आपका भी मैंने सुना है माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइव सिंगिंग करते हैं Thank आप। you so much. तो आप जब रियाजत करते हैं तो क्या गुनगुनाते हैं? मैं अक्सर एक 2-3 राग हैं, राग देस, राग एमन कल्याण और पहाड़ी, हंस ध्वनि, कौशिक ध्वनि, ये सारे मुझे बड़े फेवरेट हैं मेरे, तो मैं इनमें ज़्यादा कोशिश करता हूँ। ये और मुझे माशाल्लाह इसके- ये राग नाम याद ही करना बड़ी बात है। और नहीं, ये नाम शो मुझे बड़े करता याद है, है। शो करता है कि आप सीखे पड़े हैं, आपने इस हाँ। काम को सीखा अल्लाह है। जिंदगी दे मेरे उस्तादों को, मैं उनसे सीखता हूँ, मुझे बड़ा जबरदस्त। अच्छा सिखाते हैं हम्म। और मुझे बताते भी हैं तरीके परफॉर्मेंस के। आजकल तो बताते बहुत कम है, क्योंकि मगर वो मेरे टीचर मुझे बताते हैं, अल्लाह का बड़ा ये बड़ी शुक्र है। क्योंकि खुशी मैंने से भी- मोस्टली देखा है सिंगर जो है ना, उनके उस्ताद यूट्यूब है। नहीं नहीं, मेरे उस्ताद हैं अली अब्बास, माशाल्लाह। पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, जबरदस्त। तो है वो यंग से ही है, मगर अल्लाह ने क्योंकि आजकल तो वो एक जोक भी बड़ा चल रहा है ना कि यूट्यूब पे हर चीज का इलाज है। तो एक बंदे से पूछा, भाई तेरा वालिद कैसे मर गया? कहता है बस यूट्यूब पे देखा था ऑपरेशन कैसे होता है, आधे में जाके मेरे एमबीज खत्म हो गए, Oh तो my मेरा प्यो goodness. मर गया इंटरव्यू। माय गुडनेस, तो ये देख ले आप कि सीखना पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो क्या सुनाएंगे फिर? हाँ, एक गज़ल है, आजकल एक ओएसटी में आई है, तो मैं चाहूँगा उसके ज़रा अशार, क्योंकि 2 हसीन चेहरे मेरे सामने हैं और इसमें एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो मैं आप दोनों को डेडिकेट करूँगा। थैंक यू सो मच। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। मुअत्तर हो गई सारी फिजा ही, मुअत्तर हो गई सारी फिजा ही, के जुल्फों को निचोड़ा है किसी ने, के जुल्फों को निचोड़ा है किसी ने।
भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, मेरी लैला को देखा है किसी ने, मेरी लैला को देखा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। वाओ, जबरदस्त, माशाल्लाह, क्या कहने। और अल्लाह पाक आपको इसी तरह बुलंदियों पर रखें, मजीद बुलंदियों का सफर तय करें। और इतने प्यारे आज के मेरे मेहमान हैं, खूबसूरत बातें, मेरा तो दिल नहीं भरा। मुझे एक रिक्वेस्ट है, जी, जी। आपने हमसे तो सुन लिया मगर आप हमारी सीनियर है, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं, बिल्कुल। तो जरा एक मेरी रिक्वेस्ट पे आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे आपके ट्रैक के साथ। बिल्कुल। और मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब मेरे अपने मेरे साथ आते हैं, बैठते हैं, हम लोग गपशप भी करते हैं और हम चिट-चैट अक्सर करते जो हैं, गाने भी सुनते पार्टीज हैं। होती हैं उसमें हम इकट्ठे होते हैं, तो बिल्कुल। बड़ा अच्छा आपकी परफॉर्मेंस। तो ये चूंकि एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल बन गया है, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मेरी एक दुआ है और मैं चाहती हूँ, और ये फर्स्ट टाइम ही मैं आज यहाँ टीवी टुडे के शो पर करूंगी और ये आपको मैं सुनाना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह। लेकिन शो का वक्त भी हमारा खत्म हो रहा है, मजबूरी है, जाना है, क्योंकि फिर दोबारा आना है नए मेहमानों के साथ, नई चिट चैट के साथ। आपने दुआ सुननी है और इस बात का भी ख्याल करना है कि अपना भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें। कोरोना बहुत सर उठा रहा है, SOPs पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। अपनी मेजबान मेघा को इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज। मेरी अना कर दे मौला, अपने कर्म की इंतहा कर दे मौला, जाने अनजाने हमसे हुई जो भूल मुआफ हर खता कर दे मौला, मैं जलूं या बुझूं तेरे दम से, मुझको ऐसा दिया कर दे मौला। तोबा कर ले बस तोबा कर कर ले ना रो चाहे कुछ हो, अल्लाह अल्लाह मालिक सबका, अल्लाह अल्लाह मालिक। तोबा कर ले बस तोबा कर ले। हम सब हैं उसी के मेहमान, सच्चे रिश्ते मिले, चेहरे सबके खिले, उसने माँ बाप से बनाया गुलिस्तान। रब से डरते रहो, सबका अच्छा करो, अपने अंदर से निकालो ये शैतान। दुनिया तोबा कर ले बस तोबा कर ले।
हंसी मुझको है ये यकीन और कुदरत उसी की बेपनाह नीला समंदर ऊंचे पहाड़ उसने रेत से बनाया रेगिस्तान दिन भी उसका रातें उसकी अल्लाह अल्लाह मालिक सबका अल्लाह अल्लाह मालिक तौबा तौबा कर तौबा तौबा कर तौबा तौबा कर ले बस